दैत्यों और जब देवताओं में लड़ाई होती है तो उस समय में जो देवता होते हैं वो असुरों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जो असुर होते हैं, जो कि कहा जाता है कि वो थोड़े नासमझ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवताओं से जाके लड़ने लग जाते हैं। और कहा जाता है कि उस समय में जो उनके गुरु शुक्राचार्य थे उनके पास संजीवनी मंत्र भी नहीं था। तो जब संजीवनी मंत्र नहीं था तो जो शुक्राचार्य थे वो उन्हें जिंदा भी नहीं कर पाते। और वहीं पर जो कि असुर और जब देवताओं की लड़ाई होती थी तो देवता जो कि शक्तिशाली थे वो असुरों का वध कर देते थे और उन्हें मार देते थे। ऐसे जब धीरे धीरे करके असुर समाप्त होने लगे तो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे उन्होंने पहले तो जो दैत्यों के राजा थे उनको डांट लगाई कि तुम मेरी बात मानते नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, इसलिए ही तुम्हारे साथ ऐसा होता है। और तुम जो देवताओं से युद्ध करने जाते हो तो तुम मारे जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अभी शक्ति है नहीं। और वहीं पर जो देवता है वो तुम्हें छल से या बल से या शक्ति से कैसे न कैसे करके तुम्हें परास्त करके या तुम्हारा वध करके तुम्हें मार देते हैं वो। तो जो शुक्राचार्य होते हैं वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने शिष्यों को इस तरीके से मरते हुए देख। तो वो निर्णय लेते हैं कि मैं संजीवनी मंत्र शिव जी से लूँगा, क्योंकि वो शिव जी के भक्त भी थे। तो कहा जाता है कि जो संजीवनी मंत्र है वो एक कल्प में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। अब कहा जाता है कि जो शुक्राचार्य ने निर्णय लिया कि अब मैं जाके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वो शिव जी से मंत्र अब मैं जाकर प्राप्त करूँगा। और वहीं पर जो इंद्र थे, कहा जाता है कि उनके मन में भी यही लालसा होती है कि मैं शिव जी से संजीवनी मंत्र प्राप्त करूँगा। अब वहीं पर जो इंद्रदेव होते, कहा जाता है कि कैलाश जाते हैं वो, वहाँ पर जो शिव जी होते हैं वो ध्यान मगन होते हैं। लेकिन जो इंद्र होते हैं वो क्या करते हैं कि शिव जी के बराबर में जाकर आसन में वो बैठ जाते हैं साइड में उनके। अब वहीं पर वो सोचते हैं कि मैं अभी शिव जी की जो जिस वो तपस्या में लीन है वो भंग नहीं करना चाहता हूँ। और वहीं पर जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं वो भी वहीं आ जाते हैं। अब जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, जो शिव जी अपनी साधना में बैठे होते हैं उनके जाकर वो पैरों पे गिर जाते हैं। अब जो शिव जी होते हैं वो अपनी आँख खोलते हैं और देखते हैं कि सामने जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य चरणों पे वो लेटे हुए हैं। अब वो देखते हैं कि बगल में देवराज इंद्र भी बैठे पड़े हैं। तो जो शिव जी होते हैं वो इंद्र को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंद्र थे वो तो उन्होंने जो भी सोचा है कि शिव जी की आराधना में भंग क्यों करूं, या फिर उनके अंदर ये अहंकार होगा कि मैं बाद में ये बात कर सकता हूं। तो जो शुक्राचार्य थे वो तो जाके सीधे सीधे जो शिव जी थे उनके पास जाकर चरणों में उनके लेट गए। अब जो शिव जी थे उन्होंने क्या करा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ज़्यादा महत्व दिया। अब जो इंद्रदेव थे वो थोड़े निराश से हो गए। अब जो इंद्रदेव ने एक गलती करी थी तो शिव जी बोलते हैं कि जो प्राणी जो सहायता के लिए आता है वो आगे से ही आता। अब तुमने क्या करा, तुम जाके साइड में बैठ गए, तुमने कुछ बोला ही नहीं मुझे। अब जो शुक्राचार्य थे उनको कुछ सहायता चाहिए मेरी, तभी वो आए हैं यहाँ पर। और जो शुक्राचार्य थे वो उनके भक्त भी थे। अब कहा जाता है कि जो शुक्राचार्य थे उनसे वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आए किस लिए हो। तो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे वो कहते हैं कि मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए, मैं जन कल्याण के लिए संजीवनी मंत्र मांगने आपके लिए आपसे आया हूँ। तो जो इंद्रदेव थे अब वो क्या कहते हैं, प्रभु मैं भी इसलिए आया हूँ यहाँ पर। तो जो शिव जी थे, कहा जाता है कि शिव जी कहते हैं कि अब तुम दोनों ही एक चीज़ के लिए आए हो, और लेकिन तुम दोनों ही इसके लिए उत्तराधिकारी भी हो, इसके तुम दोनों इसके लायक हो संजीवनी मंत्र के। लेकिन जो शिव जी कहते हैं कि अब मैं मंत्र के तुम में से दूं किसको पहले। तो जो इंद्रदेव होते हैं वो कहते हैं कि इसका निर्णय तो हो ही गया, आप मुझे ही मंत्र दे दो, मैं देवराज इंद्र हूँ। लेकिन जो शिव जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम में से अगर मैं किसी को मंत्र दूंगा ना तो ऐसे नहीं दूंगा मंत्र, तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी उसकी। अब जो देवराज इंद्र होते हैं वो तो थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं भगवान कैसी परीक्षा, आप मुझे दे दो। वो शिव जी कहते हैं नहीं, तुम्हें पहले परीक्षा ही देनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हें मंत्र मिलेगा। अब जो शुक्राचार्य होते हैं उससे भी वो पूछते हैं शिव जी कि तुम परीक्षा के लिए तैयार हो। तो शुक्राचार्य होते हैं वो तो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए और हर चीज़ करने के लिए तैयार थे जो उन्हें संजीवनी मंत्र दे सके। तो जो शुक्राचार्य होते हैं वो कह देते कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ भगवान, आप मुझे बस संजीवनी मंत्र दे दो। लेकिन जो अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो वो शुक्राचार्य कह रहे थे कि मैं जन कल्याण के लिए ही जो संजीवनी मंत्र है उसका प्रयोग करूँगा। लेकिन जो शुक्राचार्य क्या करते हैं वो दैत्यों को बचाने के लिए उसका बाद में उपयोग करते हैं जब उनको संजीवनी मंत्र मिलता है। तो यहाँ पर जो वो
शिव जी से कैसे न कैसे झूठ बोल के तो बोल देते हैं। शिव जी को भी पता होता है कि ये जन कल्याण नहीं करने वाले, ये दैत्य हैं ये, लेकिन शिव जी क्या करते हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो शुक्राचार्य होते हैं वो कहते हैं कि हमें परीक्षा में करना क्या होगा। तो शिव जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें परीक्षा में एक पेड़ से उल्टा लटकना है, वो भी 1 साल के लिए। अब नीचे तुम्हारे पत्तियां जलाई जाएंगी सूखी, और उस पत्ती से जो धुआं उत्पन्न होगा वो तुम्हें पीना है। पूरे 1 साल तुम्हें पेड़ पे लटके हुए रहना है और उन्हीं पत्तियों का धुआं पीना है तुम्हें, तब जाकर तुम्हारी जो परीक्षा होगी दोनों की वो सफल होगी। लेकिन जो इंद्र होते हैं वो तो डगमगा जाते हैं कि यार मैं ऐसी परीक्षा कैसे कर सकता हूँ। जो शुक्राचार्य होते हैं वो कहते हैं कि भगवान मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शिव जी कहते हैं कि इसमें शुक्राचार्य तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही शिव जी कहते हैं चलो ठीक है तुम जाओ, और जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि जो एक कल्प में जो संजीवनी मंत्र होता है दोनों में से एक को ही मिलेगा, लेकिन जो इंद्रदेव होते हैं वो तो डगमगा जाते हैं। अब क्या शुक्राचार्य क्या करते हैं, वो अपनी पहले माँ के पास जाते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं और माँ को बताते हैं कि मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए और उसके लिए मैं कड़ी तपस्या करूँगा, 1 साल के लिए उल्टा पेड़ से लटकूँगा, और उसके बाद ही जो भगवान शिव होंगे वो मुझे संजीवनी मंत्र देंगे। तो जो उनकी माँ कहती है वो कहती है कि तुम पुत्र ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो माता वो उनकी माता जब ऐसा कहती है जो सोच में पड़ जाती है उनकी माता की, इतनी कड़ी तपस्या भी कोई कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि धुआं जब लगेगा ना तो भाई बंदे की तुरंत ही जान जा सकती है, लेकिन 1 साल के लिए वो भी। तो उनकी माता शौक हो जाती है। लेकिन जो शुक्राचार्य होता है वो कहते हैं नहीं माते मुझे ये करना है। तो शुक्राचार्य अपनी माता से आज्ञा लेकर जाते हैं, और जो राक्षस होते हैं दैत्य होते हैं उनको वो बताते हैं कि मुझे संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए 1 साल के लिए पेड़ से उल्टा लटकना है और मेरी तपस्या में कोई भी बाधा ना डाल पाए। तो जो दैत्य होते हैं वो कहते हैं ठीक है गुरुजी, ऐसे ही होगा, हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। तो जो शुक्राचार्य होते हैं कहा जाता है कि वो पेड़ से उल्टा लटक जाते हैं और उनको दैत्य लटकाने में उनकी सहायता भी करते हैं, पेड़ से उल्टा लटकाने में। अब वहीं पर जो नीचे अब वो धुआं जला देते हैं, वो पत्तियां जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो ही पीना होता है 1 साल के लिए। अब कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य उल्टा लटक जाते हैं पेड़ से तो जो धुआं निकलता है वो ही अब शुक्राचार्य पी रहे हैं। अब वो धुआं उनकी आँखों में, नाक से, हर जगह से उनके मुंह में जा रहा है, मुंह से भी जा रहा है। अब वहीं से उस धुएं से वो परेशान भी हो रहे, खांस भी रहे, लेकिन अब संजीवनी मंत्र चाहिए भाई, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जो होते हैं वो डरते नहीं हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तपस्या करता ही रहूँगा और तुम बस बाधा किसी को इसमें मेरी तपस्या में कोई बाधा ना बन पाए उसका ख्याल रखना। तो जो दैत्य होते हैं वो पैरा देने लग जाते हैं वहाँ पर जो शुक्राचार्य जहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं उल्टा लटक के। अब जो इंद्र की पुत्री जो कि जयंती होती है उसे जब पता चलता है इस बारे में कि जो शुक्राचार्य हैं वो संजीवनी मंत्र के लिए तपस्या कर रहे हैं, अगर उनके पास मंत्र आ गया तो वो देवताओं को परास्त करने में सक्षम हो जाएंगे, असुर कभी भी देवताओं को परास्त कर सकते हैं। तो जो जयंती होती है अपनी पिता भक्ति के रूप तौर पर क्या करती है, वो भेष बदल कर जाती है और शुक्राचार्य की जो तपस्या कर रहे होते हैं उसको भंग करना चाहती होती है वो। तो जब वो जाती हैं तो एक वो टोकरी लेके जाती है और उस टोकरी पे मिर्चियाँ होती हैं और ऊपर से कुछ सामान रखा हुआ होता है। तो जो दैत्य होते हैं वो उनको देखते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बताते हैं कि मैं शुक्राचार्य की वो शिष्य हूँ और हिमालय पर मैं तपस्या करी थी, और जैसे मुझे पता चला कि जो शुक्राचार्य हैं वो तपस्या में लीन हो गए हैं संजीवनी मंत्र के लिए, तो उसके लिए मैं उनके दर्शन के लिए आई हूँ। तो जो दैत्य होते हैं वो पहले तो मना करते हैं, लेकिन वो कैसे ना कैसे उनको मनाकर वहाँ पर चली जाती है। अब जो जयंती होती है वो क्या करती है कि जहाँ पर शुक्राचार्य जहाँ पेड़ पर उल्टे लटके होते हैं जो धुआं होता है उस धुएं में वो मिर्ची डाल देती है। अब जो मिर्ची डालेगी तो उससे तो और ज़्यादा धुआं होगा और उससे फिर जो घातक धुआं निकलता है वो मनुष्य के प्राण तुरंत ही हर सकता है। तो जो धुआं निकलता है तो जो जयंती होती है जैसे ही देखती है कि शुक्राचार्य की आंखों से, मुंह से और नाक से खून निकलने लग गया उस धुएं की वजह से, लेकिन जो जयंती होती है उसको अफसोस हो जाता कि ये मैंने क्या करा, एक तपस्वी की साधना को भंग करने की कोशिश करी। तो वो अब अंदर ही अंदर उसको गिल्ट महसूस होने लग जाता है। वो सोचते कि मैंने एक क्या कर दिया। तो वो अपनी गलती जैसी करती तो उसको सुधारने के लिए वो जाती है और वो जो जहाँ पर मिर्ची डाली होती है जिस धुएं वो बुझाने के लिए जाती है। तो जो असुर होते हैं वो
उनको पहले बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा करा, तुम जाओ जल्दी से बुझाओ। लेकिन जो असुर होते हैं वो आते हैं बुझाने के लिए, तो शुक्राचार्य मना कर देते हैं। और फिर वो जयंती आती है तो उसको भी कहते हैं कि नहीं, अब तुम धुआं मत, इसको बुझाओ मत, इसके ऐसे ही लटका रहने दो, मुझे ऐसे ही लटका रहने दो और मैं इस धुएं को ऐसे ही पीता रहूँगा। तो जो शिव जी होते हैं, जैसे शिव जी को पता चलता है कि शुक्राचार्य कठिन तपस्या में आ गया है, अब वो उसके मुंह से, आँख से, नाक से खून निकलने लग गया है, तो शिव जी जो होते हैं वो वहाँ पर तुरंत आते हैं। और शिव जी क्या करते हैं कि जो शुक्राचार्य होते हैं उनको सीधा करते हैं और भूमि पर खड़ा करके उनका उपचार भी कर देते हैं वो उसी समय। और जो शुक्राचार्य होते हैं उनको प्रणाम करते हैं और वो शिव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें खाली पत्तियों का धुआं पीने के लिए कहा था, तुम तो ये मिर्ची का भी धुआं पीने लग गए। वो कहते हैं कि भगवान, मैं संजीवनी मंत्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो शिव जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र दे रहा हूँ। तो शिव जी क्या करते हैं, उसको संजीवनी मंत्र दे देते हैं शुक्राचार्य को। अब जो शुक्राचार्य होता है, अब वो संजीवनी मंत्र ले लेता है और वो उसको परीक्षण करने के लिए जो दैत्य होता है उसके भाई का सिर काट देता है। जो दैत्य राजा होता है उसके भाई का सिर काट देते हैं। और फिर वो जो दैत्य राजा होते हैं वो कहते हैं कि ये आपने क्या करा। तो जो शुक्राचार्य होते हैं वो संजीवनी मंत्र से फिर उन्हें जिंदा करते हैं और जितने भी दैत्य होते हैं उन सबको पता चल जाता है कि हाँ, गुरु पे हमारे संजीवनी मंत्र आ गया। सारे जो असुर होते हैं वो चिंता मुक्त हो जाते हैं कि क्यों, क्योंकि अब तो उनके प्राण कोई ले नहीं सकता, जो अगर ले भी लिए तो जो गुरु जी हमारे वो हमें फिर से जीवित कर देंगे। कहा जाता है कि जब सबकी आवाज़ उड़ती है दैत्यों की, वहाँ पर जो शुक्राचार्य होते हैं वो अपनी माता को लेके जाते हैं और वहीं पर वो बैठते हैं उस सभा में, दैत्य सभा में। तो वहाँ पर जो जयंती होती है वो वहाँ पर फिर से आती है और इस समय में वो सर पर कपड़ा ढक के आती है ताकि कोई पहचान ना पाए। अब वो सीधा क्या करती है, शुक्राचार्य के पास जाती है। अब शुक्राचार्य उसे पहचान जाते हैं और जो दैत्य होते हैं वो भी पहचान जाते हैं कि गुरुजी यही आपकी तपस्या भंग करने आई थी। तो जो शुक्राचार्य होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन इसने अपराध करा और अपराध इसने मेरे साथ करा तो उसका दंड ही मैं ही दूंगा। तो जो जयंती होती है वो कहती है कि मैंने आपके साथ इतना बुरा करा है, अब मैं एक मौका चाहती हूँ। तो वो शुक्राचार्य कहते हैं क्या, तो वो कहती है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और वो शुक्राचार्य कहते हैं वो कैसे, वो कहेगी कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो जो शुक्राचार्य होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो इंद्र की पुत्री हो, तुम कैसे पत्नी बनना चाहती हो मेरी, और मैं तो दैत्य गुरुओं का वो गुरु हूँ, दैत्य गुरु हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो शुक्राचार्य थोड़ी देर सोचते हैं और जितने भी जो असुर होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो जो शुक्राचार्य होते हैं वो अपनी माँ की तरफ देखते हैं, इशारा करती है उसकी माँ कि हाँ ठीक है तुम शादी कर लो। अब जो शुक्राचार्य होते हैं, कहा जाता है कि शुक्राचार्य कहते हैं कि जो जिस गुरु को देवलोक की बड़ी बड़ी अप्सरा नहीं डगमगा पाई, जिसके कदम उसके कदम तुमने डगमगा दिए, आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ। और कहते हैं कि तुम मेरी माँ का आशीर्वाद लो। और इस तरीके से जो इंद्र की पुत्री जयंती थी उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शादी कर ली। और इस तरीके से जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे वो एक तरीके से जो इंद्रदेव थे उनके दामाद भी हो जाते हैं।